नमस्कार, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क। 26 फरवरी को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ का 45 दिनों के बाद समापन हो गया है। यहाँ पर 50 करोड़ से भी अधिक लोगों ने आध्यात्म के सबसे बड़े संगम पर स्नान कर डुबकी लगाई। 50 करोड़ से ज्यादा कहें या फिर कहें 66 करोड़, जी हाँ 66 करोड़ लोगों ने इस महासंगम में डुबकी लगाई। पर अब अगर बात करें कुंभ की, तो महाकुंभ के बीच बहुत सारी चीजें तथा बहुत सारे लोग चर्चा में रहे। पर अब जब महाकुंभ का समापन हो चुका है, तब भी महाकुंभ एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। इसमें पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। जहां पर सरकार एक तरफ इस 45 दिन के भव्य उत्सव को अपनी जीत बताकर विपक्ष पर निशाना साध रही है, तो वहीं विपक्ष भी भगदड़ तथा अव्यवस्था को लेकर लगातार हमला कर रहा है। तो अब इसी क्रम में बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी की एक नेता अमित मालवीय ने राहुल गांधी, बता दें कि अमित मालवीय ने राहुल गांधी पर जमकर हमला करते हुए कहा कि एक पारसी समाज के पिता और ईसाई समाज के बेटे से हिंदू समाज के इस प्राचीन त्योहार में आस्था नहीं रखना स्वाभाविक है। भाजपा के इस आईटी विभाग के प्रमुख नेता ने कहा कि प्रयागराज में हाल ही में संपन्न हुए महाकुंभ के आयोजन ने साबित कर दिया है कि देश में सनातन धर्म के सम्मान और प्रचार के लिए केवल भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही खड़े हैं। आगे उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि देश और दुनिया के विभिन्न जगहों और कोने कोने से 66 करोड़ से अधिक लोगों ने आस्था के इस महापर्व में स्नान करके भाग लिया। लेकिन कई दशकों तक इस देश पर राज करने वाली कांग्रेस के वारिस राहुल गांधी महाकुंभ में नहीं गए। बता दें कि देश ही नहीं, विदेश से भी लाखों श्रद्धालु महाकुंभ पहुंचे थे। साथ ही भारत से बड़े बड़े नेता, खिलाड़ी और फिल्म स्टार, सभी क्षेत्रों से कई लोगों ने संगम में पवित्र डुबकी लगाई थी। पर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी इसमें शामिल नहीं हुए थे। पर यह मामला यहीं राहुल गांधी तक नहीं थमता है। इसके बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी महाकुंभ पर अपना बयान देते हैं, जिसमें मीडिया से बात करते हुए वह बिना उद्धव ठाकरे का नाम लिए उन्हें घेरते हुए कहते हैं कि उनसे पूछा जाना चाहिए कि उन्होंने इसमें हिस्सा क्यों नहीं लिया। वे कहते रहते हैं कि वे हिंदू हैं। बाल ठाकरे ने नारा दिया था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। लेकिन अब वे खुद को हिंदू कहलाने से डरते हैं। ये उन्होंने उद्धव ठाकरे को लेकर और उनकी पार्टी को लेकर कहा और हिंदू हृदय सम्राट कहते हैं। हालांकि इसके बाद उद्धव ठाकरे ने भी एकनाथ शिंदे पर पलटवार करते हुए कहा कि गंगा में डुबकी लगाने से महाराष्ट्र को धोखा देने का पाप नहीं धुल जाएगा। आपको बताते चले कि सिर्फ एकनाथ शिंदे और अमित मालवीय ने ही नहीं, और भी कई भाजपा नेताओं ने राहुल गांधी पर हमला बोला है, जिसमें केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने पूछा कि क्या राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे वास्तव में हिंदू हैं। बताते चले कि भाजपा ने गुरुवार को कांग्रेस की सस्ती राजनीति को खारिज करने का आह्वान किया था। पार्टी ने आरोप लगाया कि नेहरू गांधी परिवार के सदस्य चुनाव से पहले मंदिरों में केवल देश के बहुसंख्यक समाज को मूर्ख बनाने के लिए जाते हैं। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने भी बयान देते हुए कहा कि महाकुंभ की सफलता ने विपक्ष का मनोबल गिरा दिया है। अब यह भाजपा से लड़ते लड़ते सनातन से लड़ने लगे हैं। समाजवादी ममता बनर्जी और आरजेडी फ्रस्ट्रेशन में हैं। मोदी जी के नेतृत्व में देश तरक्की कर रहा है। ये सब कुछ कहा बीजेपी नेता ने। अब इसी प्रकार भाजपा से कई नेता लगातार महाकुंभ पर विपक्ष को घेरने के प्रयास लगातार कर रहे हैं, जहां पर इक्का दुक्का बार कुछ एक विपक्ष के नेताओं ने पलटवार कर इसका जवाब भी दिया है। पर अधिकतम बार इस आरोप प्रत्यारोप की लड़ाई में बीजेपी भारी पड़ती हुई नजर आई है। खैर, अब जब राहुल गांधी पर बीजेपी द्वारा हमला किया गया है, तो देखना दिलचस्प हो गया है कि इस पर राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी की क्या प्रतिक्रिया आती है। हालांकि अब तक महाकुंभ के मुद्दे पर राहुल गांधी या कांग्रेस की तरफ से बहुत कुछ देखने को नहीं मिला है। ऐसे में इस बार जब बीजेपी के इस हमले का जवाब राहुल गांधी देते हैं या नहीं देते हैं, इस पर भी हमारी पैनी नजर रहेगी। बहरहाल इन सबके अलावा आपको बता दें कि महाकुंभ की शुरुआत प्रयागराज में 13 जनवरी को हुई थी, जबकि इसका समापन 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के दिन हुआ था। इस बीच प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सबने संगम में डुबकी लगाई थी। और जैसा हमने बताया आपको कि 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक इस 45 दिन के महासंगम में करोड़ों श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई, संगम में डुबकी लगाई। और यहाँ पर आईआईटी बाबा, हर्षा रिछारिया से बहुत सारे एक्टर जो पहले आपको कलाकारी में नज़र आती थी, लेकिन अब यहाँ पर इस महाकुंभ में चर्चा का विषय रही, जिनका नाम ममता कुलकर्णी है। इसी प्रकार से बहुत सारी चीज़ें हमको इस पूरे के पूरे महाकुंभ में देखने को मिली। ये महाकुंभ लगातार चर्चाओं में रहा इन 45 दिनों तक। लेकिन अब जब महाकुंभ खत्म हो गया है, इसके बाद भी
ये जो चर्चा है महाकुंभ की वो समाप्त होने का नाम नहीं ले रही है। अब इसने एक राजनीतिक दांव पकड़ लिया है, जहां पर साफ तौर पर सरकार इसे अपना इस 45 दिन के उत्सव को अपनी एक बहुत बड़ी कामयाबी बता रही है। पर दूसरे छोर पर विपक्ष जो छोटी छोटी कुछ या फिर कहें जो हादसे हुए, जो भगदड़ हुई, उन चीज़ों को मुद्दा बनाकर सरकार को घेरने का काम कर रहा है। खैर ये तो होना तय था, क्योंकि चुनाव 2027 का उत्तर प्रदेश में होना है। हालांकि अभी 2 साल दूर है, लेकिन अभी से पार्टियों ने अपनी तैयारियां करना शुरू कर दिया है। और यही कारण है कि हम देख रहे हैं कि दोनों पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर निशाना साधने के लिए कोई भी मौका नहीं चूक रहे हैं। और महाकुंभ से बड़ा मुद्दा क्या हो सकता था, जहां पर 60 करोड़ 66 करोड़, यहाँ पर बहुत देशों की आबादी नहीं होती है, उतने लोगों ने यहाँ पर आकर स्नान किया। और करीब इससे ज़्यादा लोगों ने ही सोशल मीडिया पर इसको देखा होगा, इस महाकुंभ के बारे में सुना होगा। तो इससे बड़ा मुद्दा क्या होगा कि एक दूसरे को घेरने का, और शायद वही पार्टियां करती हुई नजर आ रही। खैर आप बताइए, आपके इन आरोप प्रत्यारोपों की लड़ाई पर क्या प्रतिक्रिया है? आपको क्या लगता है कि अमित मालवीय ने जो कहा है और जो बहुत सारे बीजेपी के नेता कह रहे हैं, क्या वो बाकी विपक्ष पर भारी पड़ने वाला है, या विपक्ष कुछ और नया प्लान लेकर आएगा और महाकुंभ पर घेरने की तैयारी करेगा सरकार को? जो भी आपको लगता है जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए, क्या है आपकी राय।